सतारा का राजा शाहजी का दत्तक पुत्र था, जिसे अंग्रेज सरकार ने उत्तराधिकारी नहीं माना। इस राजा का सलाहकार राणोजी बापू तथा धोंदू पंत, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, इनका सलाहकार था अजीमुल्ला खां। राणोजी बापू और अजीमुल्ला खां दोनों ने मिलकर के लंदन में 1857 के विद्रोह की योजना बनाई थी। इस क्रांति के प्रतीक कमल का फूल व रोटी थे। क्रांति की शुरुआत का दिन जो तय किया गया वो 31 मई 1857 का दिन था। विद्रोह के समय दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेज सरकार का मुख्य सेनापति था वो जॉर्ज एनिसन था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद सेनापति कॉलिन कैंपबेल था। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था। 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उल्लेख 1909 में किया था। इस क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह मानने वाले अशोक मेहता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रेली थे। सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन ने 1857 की क्रांति को सैनिक बगावत व 1857 का विद्रोह नामक पुस्तक में उल्लेख किया कि यह विद्रोह को राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा था। 1857 की क्रांति की पहली घटना कलकत्ता के पास की बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को हुई थी। 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर हुसैन की हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा हो गई। इतिहासकार चर्बी युक्त कारतूस को ही विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण मानते हैं, परंतु 1857 की क्रांति से पहले भी अनेक सैनिक विद्रोह हुए थे। इनमें 1806 में वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ। 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। 1830 ईस्वी में सोलापुर में सैनिक विद्रोह हुआ। 1842 ईस्वी में हैदराबाद में सैनिक विद्रोह हुआ। 1842-43 ईस्वी में सिंध में भेजी सेना का विद्रोह हुआ। 1849 ईस्वी में 22वीं एनआई रेजिमेंट में विद्रोह हुआ। 1850 ईस्वी में 66वीं एनआई ने विद्रोह किया और 1852 में 38वीं एनआई ने सैनिक विद्रोह हुआ था। मेरठ छावनी की 20वीं एनआई पैदल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 12 मई 1857 को सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 4 जून 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह को 17 जून 1858 ईस्वी को जनरल ह्यूरोस ने खत्म कर दिया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ती हुई शहीद हो गई। अवध लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की कमान बिरजिस कादिर के हाथ में थी, जो बेगम हजरत महल का अल्पवयस्क पुत्र था। इस विद्रोह में चीफ कमिश्नर लॉरेंस मारा गया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने विद्रोह को समाप्त कर दिया व लखनऊ को कब्जे में ले लिया।
बेगम हजरत महल हार करके नेपाल चली गई और गुमनामी में ही मर गई। रामचंद्र पांडुरंग, जिन्हें तात्या टोपे कहते हैं, इन्होंने ग्वालियर के 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ग्वालियर में हारने के बाद तात्या टोपे राजस्थान में आ गए थे। नाना साहब ने कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत की। नाना साहब हार करके नेपाल चले गए। नाना साहब की सहायता तात्या टोपे व अजीमुल्ला खां कर रहे थे। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। बिहार का सिंह के नाम से प्रसिद्ध कुंवर सिंह ने जगदीशपुर आरा बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया। इस क्रांति में जख्मी हो जाने के कारण कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया। मौलवी अहमदुल्ला ने बेगम हजरत महल की शाहजहाँपुर प्रवास के समय सहायता दी थी। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा भी दिया था। बख्त खां, जिन्हें खान बहादुर खान के नाम से जानते हैं, इन्होंने रुहेलखंड बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से ही क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किया था। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। हडसन ने बहादुर शाह के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल तथा मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और बहादुर शाह के पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने ही गोली मार दी थी। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून भेज दिया गया था। यहाँ पर 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून में ही इनको दफना दिया गया, जहाँ इनका मकबरा बना हुआ है। 6 जून 1857 को इलाहाबाद में लियाकत अली ने क्रांति की शुरुआत की थी, जिसे कर्नल नील ने दबा दिया था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा व राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा व जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा तथा सरदार व बड़े जमींदारों ने क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की थी। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग व व्यापारियों ने इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। क्रांति से पहले ब्रिटिश और भारतीय सेना का अनुपात 1:5 था। 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय सैनिकों की संख्या 1,40,000 थी। क्रांति के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 हो गया। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में 1:3 हो गया। ब्रिटिश सरकार ने जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। यह आयोग की सिफारिश पर विभाजन की नीति अपनाई गई तथा सेना में सम्मिश्रित योजना की संकल्पना को लागू कर दिया गया। जातीय आधार पर भारतीय सेना का वर्गीकरण किया गया।